नूपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए विवादित बयानों पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों ने जताई नाराजगी, सरकार से गिरफ्तारी का किया मांग। पूर्णिया टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान भारत के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नूपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयानों पर बीजेपी के द्वारा पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए के नगर प्रखंड क्षेत्र के भोकरा गांव निवासी मुमताज दानिश ने कहा कि जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया है, इससे मुस्लिम समाज आहत हुआ है। भारत सरकार को इस कुकृत्य के लिए नूपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल को गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए। इस तरह के टीका टिप्पणी से भारतीय सामाजिक समरसता में कमी आ रही है। आइए देखते हैं मुमताज दानिश ने क्या कहा इस वीडियो। जहाँ तक आज के हालात का सवाल है, नूपुर शर्मा और जिंदल जी के द्वारा हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अभद्र टिप्पणी की गई है, गुस्ताखाना जुमले बोले गए हैं, वो सिर्फ सीमांचल के मुसलमान नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान रहता हो बसता हो, अगर उसके कानों तक ये आवाज़ गई है तो मुसलमान के लिए ये सबसे दुखदाई और सबसे तकलीफ़ देह बात है। ये बात बिल्कुल साफ़ है कि मुसलमान अपने जान का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, माल का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, औलाद का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में एक जुमला भी नाजेबा कलमात अभद्र शब्द मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हाँ, ये और बात है कि मुसलमानों के पास अगर नहीं है, डिफेंस की ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है, इख्तदार नहीं है, तो मुसलमान कम से कम दिल से ज़रूर दुखी होगा, मन से ज़रूर दुखी होगा, अंतरात्मा से ज़रूर दुखी होगा कि अब यह धरती रहने के लायक नहीं रही। जब हमारे पैगंबर पर इस तरह के नाजेबा कलमात कहे जा रहे हैं तो इसका मतलब है अब हमारे जीने का कोई अर्थ, कोई मकसद नहीं रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि सिर्फ सीमांचल नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात से दुखी हैं। उसके द्वारा दिए गए अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी के प्रवक्ता थे, बीजेपी पार्टी ने उन पर अविलंब एक्शन लिया और उनको भले 10 दिन लेट सही, लेकिन उसको पार्टी से निष्कासित भी किया गया है। क्या इसको लेकर मुसलमान कम्युनिटी संतुष्ट नहीं है? मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नूपुर शर्मा को निष्कासित किए जाने का खैर मकदम करता हूं, उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन ये तो पार्टी ने अपने लेवल पर उनको पार्टी से निष्कासित किया। हमारी उम्मीद तो सरकार से है, सरकार की कार्रवाई से है। वो सरकार जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रही है, आज वो सरकार एक समुदाय, एक समाज, एक कौम के दुख पर, उसके तकलीफ पर, उसके रंज पर, और मैं तो ये कदम आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि वो सुनामी का लहर हो या कोई तूफ़ान हो, कोई आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी कोई आपदा नहीं है कि उसके सामने उसके नबी को गाली दिया जाए। इतने बड़े आपदा के समय में हमारी वो सरकार जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ने की बात कर रही है, उसकी तरफ से तो अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन देखने में नहीं आया। सरकार से नाराजगी है आप लोग? बिल्कुल नाराजगी है। वो सरकार जो नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाज करते हैं मुसलमान, मुजाहरे करते हैं मुसलमान, एजिटेशन करते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, जमहूरी तरीके से, और ऐसे में जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं, ऐसे में दोनों पक्ष में कुछ नोक झोंक हो जाती है, कुछ पथराव हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत वाक़यात हो जाते हैं, तो सरकार ऐसे एक्शन में आती है, फटाफट FIR करती है, फटाफट गिरफ्तारियां करती है, और यहीं दम नहीं मारती है, बल्कि कोर्ट, न्यायालय, कानून, पुलिस, तफ्तीश, तहकीक, जांच, इन सारे चीज़ों को परे रखकर सरकार बिल्कुल तानाशाही अंदाज में बुलडोजर ले जाकर उस मुलजिम का,
जो अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ, दोषी साबित नहीं हुआ, उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट अदालत न्यायालय के सारे काम अभी बाकी हैं, लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर उस मुलजिम का लाखों का करोड़ों का घर मकान तोड़ देती है। जब इतना एक्टिव सरकार है तो उस सरकार को ऐसी गुस्ताखी करने वाले को तो मुंह से आवाज़ निकली और ऑन स्पॉट FIR होना चाहिए और अरेस्टिंग होना चाहिए और उसको सज़ा तक पहुंचाना चाहिए। दिल्ली में तो दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मैं मानता हूं आपकी ये बात कि FIR दर्ज हुई है, हमारे नॉलेज में भी है, हमारे बड़ों के नॉलेज में भी है, लेकिन क्या उस FIR के बाद उन लोगों के साथ वो कार्रवाई हो रही है जो अभी कानपुर के लोगों के साथ, सहारनपुर के लोगों के साथ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या ऐसी ही कार्रवाई? हाँ मानता हूँ। चलिए, कानपुर में चंद मुस्लिम लड़कों ने बकौल योगी सरकार के, मैं उनके ही कथन को मानता हूं कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने हंगामा किया, दंगे फसाद में कूद पड़े, तो वो कुछ ही लड़के थे। कानपुर तक बात थी, सहारनपुर तक बात थी, आपने तुरंत उस पर कार्रवाई किया। लेकिन मैं जिस मुलजिम की बात कर रहा हूं, नपूर शर्मा और नवीन जिंदल की, इसने तो पूरी दुनिया को, ऑल वर्ल्ड के मुसलमानों को कष्ट पहुंचाया, पूरी दुनिया को। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये सिर्फ सीमांचल का मसला नहीं है, ये पूर्णिया कटिहार का मसला नहीं है, ये नेशनल मैटर है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो आलम इस्लाम का पैगंबर हैं, उनकी शान में गुस्ताखी दुनिया के किसी कोने का, किसी कौम का, किसी मुल्क का इंसान करे, उसकी तकलीफ पूरी दुनिया में एक साथ दिखाई देती है। ऐसे मुजरिम के साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि हुकूमत सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे पर अगर कायम है तो मुसलमानों के इस आलमी, इस विश्व स्तरीय दुख के समय में सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करके दिखा दे, ताकि पूरी दुनिया भारत सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाए, मुतमईन हो जाए और विश्वास बना रहे। आपको लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं एक राजनीतिक का भी रूप ले लिया है? किसी का कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पैगंबर साहब का विरोध, जो अभद्र टिप्पणी की गई है, तो कुछ समुदाय या कुछ संगठन उनका समर्थन भी कर रहे हैं कि नहीं, ये जो हुआ है ये अनुचित तो है, लेकिन आप लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरह से विरोध दर्ज कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है। मैं समझ गया आप जो बताना चाह रहे हैं। यानी आप पिछले कुछ दिनों से नपूर शर्मा जी और जिंदल जी के समर्थन में हमारे देश के हिंदू भाइयों के तरफ से, कुछ हिंदू तंजीमों की तरफ से अब उनके समर्थन की तैयारी हो रही है। ठीक, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि हम जिस धरती पर रहते बसते हैं ये देवस्थली है। भारत वो देश है जहाँ देवों का स्थान है, ये धार्मिक देश है, ये सांस्कृतिक देश है, और पूरी दुनिया में धर्म पर इससे ज़्यादा, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, चाहे वो सिख का धर्म हो, चाहे वो बौद्ध का धर्म हो, चाहे वो जैनीज का धर्म हो, पूरी दुनिया में भारत की धरती से ज़्यादा कोई भी धर्म दुनिया के किसी कोने में फलता फूलता नहीं है। ये देवस्थली है, और देवस्थली पर रहने बसने वाले लोग इस तरह की मानसिकता रखें कि एक धर्म के धार्मिक गुरु को गाली देने वाले के समर्थन में जुलूस निकालने की तैयारी करें, उसको प्रोटेक्शन देने की तैयारी करें, तो ये कहीं ना कहीं से हमारी तबाही का डंका बज रहा है। हमारी तबाही का मतलब भारत की तबाही का डंका बज रहा। हम सिर्फ ज़मीन के सरकार के मोहताज नहीं हैं। भारत की धरती पर बसने वाला हर हिंदू मुसलमान अंतरात्मा से ऊपर वाले सरकार के फैसले पर अटूट विश्वास रखता है। हम अपने अल्लाह पर अगर विश्वास रखते हैं तो हमारे हिंदू भाई ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, और कोई है ऊपर बैठा हुआ जो हमारे इन कुकर्मों का इंसाफ करके दिखाएगा। इनसे कहीं आपसी भाईचारे में सद्भावना, जिस तरह का हम लोग का समरसता देखा जा रहा था, देखा गया है,
क्या उसमें कमी आई है? बिल्कुल कमी आई है। हमारे देश के अंदर जो अभी माहौल था, जो सद्भाव था, जो प्यार था, जो प्रेम था, उसमें कमी आई है। और दुनिया के दूसरे मुल्कों से, विशेषकर अरब ममालिक से भारत के जो ताल्लुकात संबंध बन रहे थे या बने थे, उसमें कहीं ना कहीं खटास आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देशवासियों के मन में इस बात से जो नफरत की, घृणा की भावना पैदा हो रही है, अगर इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री, हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, और ख़ासकर मैं आग्रह करूंगा अपने प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री, मीठे मुख्यमंत्री, स्वीट मुख्यमंत्री, महान मुख्यमंत्री, सबके प्रिय, लोकप्रिय, हर दिल अजीज़ मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप भी अपना मुंह खोलें और देश के इस धधकते हुए आग को बुझाने में अपना योगदान दें। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आज के तारीख में, आप सब मीडिया वाले हैं, जानते होंगे कि सिर्फ बिहार के नेता नहीं हैं, इनका छवि, इनका चेहरा राष्ट्रीय स्तर का है। पूरे देश पैमाने पर लोग दूसरे प्रदेशों में भी इनकी बातों को मानते हैं, इनको सम्मान देते हैं। इसलिए मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि ये यूपी के सरकार की कार्रवाई पर और देश में अभी जो कुछ चल रहा है उस पर ये अपना भी मुंह खोलें। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ें और देश के धधकते हुए आग को बुझाने में अपना योगदान दें। क्या परिचय है? मेरा नाम मुमताज़ दानिश, समाज सेवी। मैं समाज सेवी आदमी हूँ और अपने समाज के साथ साथ देश के हर चौमुखी धारा में अपना योगदान देता हूँ। घर का? मेरा घर गांव भोकराहा, थाना के नगर, ज़िला पूर्णिया। देखिए, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणी करता है वो हकीकत में इंसान नहीं है, इंसान के शक्ल में वो शैतान है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से फ़ौरन निष्कासित कर उनको अभिलंब सज़ा देनी चाहिए, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है। देखिए, ना हिंदू मुसलमान है, एक शेर है बहुत अच्छा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए जिसमें बुराई वो इंसान बुरा है। उसके कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नंगा हो चुके हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर अभिलंब ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आने वाला मुस्तकबिल जो है खामोश रहे और उससे सबक सीखे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो उनके किताब में वो खुद इतना जाहिल है, नकुल शर्मा इतना जाहिल है, इतना मूर्ख है, लोगों के वोट से जीत कर MP MLA कहलाता है। उनके किताब में भी लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तक तुम पैरवी नहीं करोगे, मोहम्मद साहब का पैरवी नहीं करोगे, तुम्हारी बख्शाइश नहीं होगी। तो इसका मतलब है वो बिल्कुल जाहिल है, मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता है। ऐसे भी हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है कि किसी भी दूसरे धर्म को हमको ठेस नहीं पहुंचाना है। इसको लेकर आपकी मांग क्या है कि उनकी गिरफ्तारी हो? जी, हम अपने देश में जितने भी धार्मिक लोग हैं, किसी की, हम लोग मुसलमानों की तरफ से कभी भी किसी का अवहेलना नहीं हुआ है, लेकिन सारे लोगों का टारगेट सिर्फ, और किसी का नहीं, कोई हमारा बगावत नहीं करता। ये भाजपा के कुछ लोग हैं, भाजपा में सब लोग ठीक हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से आज तक कोई अभद्र शब्द नहीं निकला, लेकिन इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नंगा हो चुके हैं। मैं ऐसे लोगों से, सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम है। हम आज नहीं बल्कि 1400 साल से मतलब हमारे बीच हैं, और इनका क्या इज़्ज़त, क्या सम्मान है, सब कोई जान रहे हैं। और उसके सम्मान और इज़्ज़त पर अगर किसी तरह आँच आता है तो हम लोगों को भी ठेस पहुँचता है, और इसके लिए हमारी सरकार जगे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा